इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। लेकिन जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितने भी करंट अफेयर्स में जो भी पदाधिकारी है उन सबको देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, उन सबको डिस्कस करेंगे वन लाइन फैक्ट के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम एक नया वीडियो लाएंगे इसके बाद। उसमें जो जितने भी जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और न्यायाधीश है या विधानसभा अध्यक्ष है, उन सब के बारे में वन बाई वन फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन सी सीट से आए हैं या उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल वन लाइन फैक्ट के रूप में केवल इनको रीड करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में कौन कहाँ क्या है वो सब देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि माननीय राज्यपाल यानी जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन है। तो वो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो इसको याद रखना, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है, याद रखना डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उसके बाद देखिए उप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री दो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से। सबसे पहले देखिए जगदीश देवड़ा है, ये है जो जगदीश देवड़ा, ये पहले वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद राजेंद्र शुक्ल, इनको याद रखना, बघेलखंड से राजेंद्र शुक्ल, ठीक है। दो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है श्री सुरेश कुमार कैत। क्या है, श्री सुरेश कुमार कैत इनका नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए विधानसभा अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश के, वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, यह मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए नेता प्रतिपक्ष यानी जो प्रतिपक्ष में बैठता है, विपक्ष का नेता कौन है, उस वो है श्री उमंग सिंह सिंगार यानी कि उमंग सिंगार है, ठीक है, याद रखना। नेता प्रतिपक्ष कौन है, उमंग सिंगार, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय के, जो विधानसभा का सचिवालय होता है उसके प्रमुख सचिव कौन है, अवधेश प्रताप सिंह, याद रखना अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव है विधानसभा सचिवालय के, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य सचिव कौन है, जो मुख्य सचिव होता है राज्य का, ठीक है, वो कौन है, श्री अनुराग जैन, याद रखना अनुराग जैन कौन है, मुख्य सचिव। उसके बाद देखिए पुलिस महानिदेशक कौन है, जो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है वो है श्री कैलाश मकवाना, याद रखना श्री कैलाश मकवाना है मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता इनकी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका जो भी वाद विवाद होता है किसी भी राज्य या किसी भी केस का, तो जो एक लीगल लॉ ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। तो इसका इसकी कौन है, ये श्री प्रशांत सिंह है, ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, श्री प्रशांत सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकायुक्त, लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है, श्री सत्येंद्र कुमार सिंह, याद रखना सत्येंद्र कुमार सिंह है लोकायुक्त के प्रमुख, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, सत्येंद्र कुमार सिंह हो गया था। उसके बाद देखिए उप लोकायुक्त, उप लोकायुक्त कौन है, श्री एस के पालो, ये है उप लोकायुक्त, ठीक है, इसको याद रखना। उसको राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, इनकी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कौन है, विजय यादव, याद रखना विजय यादव है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कौन है, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ये है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखना। यानी कि जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो इसका रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्री राजेश लाल मेहरा, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है राजेश लाल मेहरा, याद रखना, ठीक है। उसको देखिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग OBC कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, श्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, ठीक है, याद रखना पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, यानी कि दो है अलग अलग, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अलग है और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अलग है, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना। इसके हैं श्री गौरी शंकर विशेन, याद रखना राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर विशेन और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुशमरिया, ठीक है। तो याद रखना। तो उसको देखिए मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, श्री द्रविंद मौर्य बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, याद रखना। चाइल्ड कमीशन है उसके कौन है, ये श्री द्रविंद मौर्य हैं, ठीक है, अध्यक्ष, याद रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है, इसके याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग, इसको बोलते हैं फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश खाद्य राज्य
खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसके श्री वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग जो माइनॉरिटी कमीशन है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके नियाज मोहम्मद खान, याद रखना, माइनॉरिटी की, ठीक है, नियाज मोहम्मद खान है मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। उसको देखिए मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग यानी जो फाइनेंस कमीशन है मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक है, उसके कौन है? श्री हिम्मत कोठारी, याद रखना, हिम्मत कोठारी है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। उसको देखिए मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग यानी जो राजनीति आयोग, जैसे केंद्र में है नीति आयोग इसी प्रकार राज्य में भी राजनीति आयोग, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है। उसी प्रकार जो नीति आयोग केंद्र का होता है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखना, ठीक है। और राज्य के होते हैं जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधान मुख्यमंत्री, ठीक है, वो होता है अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्री सचिन चतुर्वेदी है, कौन है? श्री सचिन चतुर्वेदी है, याद रखना, मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सचिन चतुर्वेदी, ठीक है। उसको देखिए मध्य प्रदेश विधि आयोग अध्यक्ष, ये कौन है? मध्य प्रदेश का जो लॉ कमीशन है, ठीक है, उसके है श्री वेद प्रकाश, याद रखना, वेद प्रकाश, याद रखना, जो विधि आयोग के अध्यक्ष वो है वेद प्रकाश, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये मध्य प्रदेश का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी जो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको इन सब के बारे में हम एक अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है, उसमें हम इन जो भी मुख्यमंत्री है और जितने भी उप मुख्यमंत्री है वो सब डिस्कस करेंगे। अभी केवल हमने इसमें पदाधिकारी देखे, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और जो मध्य प्रदेश का कैबिनेट या मंत्रिमंडल है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में कौन क्या कहाँ है, जो भारत के संवैधानिक पदाधिकारी है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, याद रखना। कौन सी? 15वें नंबर की है, याद रखना, कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। याद भी रखना नंबर कौन सा है इनका, 15वां नंबर, ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। उसको देखिए उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी है, श्री जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, याद रखना, 14वें नंबर पर, ठीक है। उसको देखिए प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये 15वें नंबर पे, याद रखना। इनकी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ठीक है, कमिश्नर वो है श्री राजीव कुमार 25वें नंबर के, श्री राजीव कुमार, ठीक है, याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और उसको देखिए मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी CJI, ठीक है, याद रखना, इसको CJI बोलते हैं, CJI, ठीक है। ये कौन है? श्री संजीव खन्ना 91वें नंबर के, याद रखना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के श्री संजीव खन्ना 91वें नंबर के। उसको देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि CAG कौन है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, ये कौन है? श्री के संजय मूर्ति, याद रखना, 15वें नंबर पे है, ठीक है, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति, ठीक है, याद रखना। और महान्यायिक मैंने बताया आपको श्री R वेंकट रमणी है, याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए। चलिए अब देखिए संसदीय प्रमुख देखेंगे हम, जो संसद में है वो कौन कौन से प्रमुख संसद में, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़, याद रखना। इनकी जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति है श्री हरिवंश नारायण सिंह, क्या है? श्री हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? वह श्री प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखना, श्री प्रमोद चंद्र मोदी है महासचिव राज्यसभा का, ठीक है। उसको देखिए नेता विपक्ष, राज्यसभा के जो नेता विपक्ष में है वो कौन है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखना, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे है राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए नेता सत्ता पक्ष, यानी कि राज्यसभा में जो जिसकी सत्ता है उसके नेता कौन है? ठीक है, उसके नेता है श्री JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, याद रखना। नेता सत्ता पक्ष के हैं श्री JP नड्डा, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए अध्यक्ष कौन है? इनकी जो लोकसभा 18वीं लोकसभा, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, याद रखना। और 17वें नंबर के हैं, व्यक्तिगत रूप से देखा है 17वें नंबर का, ठीक है। लोकसभा कौन सी? 18वीं लोकसभा है और व्यक्तिगत रूप से 17वें नंबर पे है ओम बिरला, याद रखना, ठीक है। तो नेता सत्ता पक्ष के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, याद रखना, यानी कि सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी, यानी जो प्रधानमंत्री होता है
वही सत्ता पक्ष का नेता होता है, ठीक है, याद रखना है, नरेंद्र मोदी है। उसके बाद देखिए नेता विपक्ष, यानी कि जो विपक्ष के नेता है, ठीक है, वो कौन है, श्री राहुल गांधी, ठीक है। विपक्ष की पार्टी है राहुल गांधी की कांग्रेस, ठीक है, तो इसको याद रखना, कांग्रेस के है राहुल गांधी विपक्ष के नेता, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे हम, ये हमने डिस्कस कर लिया संसदीय प्रमुख। अब हम डिस्कस करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, ठीक है, वन लाइन फैक्ट के रूप में देखेंगे केवल, ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो लाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। देखिए सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, जो राष्ट्रपति होता है वही सर्वोच्च सेनापति होता है, याद रखना, ठीक है। ये कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, यह है सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। उसके बाद देखिए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी कि CDS है जो, वो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, याद रखना, ये CDS है वर्तमान में, ठीक है, याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। उसके बाद देखिए वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह, कितने नंबर पे, 28वें नंबर पे है, ठीक है, याद रखना, वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है। उसको देखिए नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर का, याद रखना, दिनेश कुमार त्रिपाठी है नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है, याद रखना, 30वें नंबर के हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा एक ट्रिक बना के मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना है। देखिए जो वायु है, कि जो वायु में उड़ता है वो कौन है, अमर है, ठीक है, याद रखना, एक केवल ट्रिक है, अपन को याद रखना है इनको, ठीक है। वायु में उड़ता है वो कौन है, अमर है, तो अमरप्रीत सिंह, याद रखना, वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है। अब नौसेना क्या होता है, नौसेना होता है नेवी, ठीक है, नेवी यानी कि जल सेना, ठीक है, तो जो जल में चलता है वो है दिनेश, यानी जल में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी चलते हैं, ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। उसको देखिए थल सेना, अब जो जमीन पे चलते हैं वो कौन है, उपेंद्र जी है, ठीक है, जमीन पे जो चलते हैं वो है उपेंद्र जी, ठीक है, तो याद रखना, वायु में है अमर, और नौ में है यानी जल में है दिनेश, और थल में है उपेंद्र, तो याद रखना, ठीक है। ये केवल याद करने के लिए, तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। अमरप्रीत सिंह 28वें हैं वायुसेना के अध्यक्ष, और नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद थल सेना के अध्यक्ष जो वो है उपेंद्र द्विवेदी जी 23वें नंबर पे, 30वें, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, यानी कि जो गुप्तचर एजेंसियाँ हैं और जांच संगठन है CBI वगैरह, ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन है, उनको देखते हैं। चलिए देखिए निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि जो IB के डायरेक्टर, ठीक है, निर्देशक वो कौन है, तपन कुमार डे का, याद रखना, तपन कुमार डे का है IB के, ठीक है, याद रखना, गुप्तचर संस्था IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, तपन कुमार डे का, ठीक है, तपन कुमार डे का, याद रखना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष, ठीक है, या निर्देशक। उसको देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि CBC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, याद रखना, इसके हैं प्रमुख है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के, याद रखना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, 19वें नंबर के। उसको आगे देखिए निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि CBI के, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके कौन निर्देशक है, प्रवीण सूद, याद रखना, प्रवीण सूद मोस्ट इंपोर्टेंट है, CBI के निर्देशक है, ठीक है, प्रवीण सूद। उसको देखिए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, CIC कौन है, वो है हीरालाल सामरिया, याद रखना, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, याद रखना, आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, हीरालाल सामरिया है 12वें नंबर के, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ के जो प्रमुख है वो है रवि सिन्हा, याद रखना, रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म रॉ का, रवि सिन्हा है इसके प्रमुख, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके प्रमुख या महानिदेशक सदानंद दात्ते, क्या है, सदानंद दात्ते, याद रखना, NIA के, ठीक है, प्रमुख है सदानंद दात्ते। उसके बाद देखिए निर्देशक प्रवर्तन निदेशालय, यानी ED के हैं प्रमुख राहुल नवीन, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट राहुल नवीन ED के, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में शायद, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं प्रमुख है महानिदेशक अनुराग गर्ग, ठीक है, तो इसके बारे में अनुराग गर्ग। तो आगे देखते हैं, चलिए अब देखिए प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन है, जितने भी आयोग उनके अध्यक्ष लिखते हैं प्रमुख कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, यानी मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले कि जो भी मुख्यमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री हुआ और केंद्र में प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये है सुमन कुमार बेरी, ठीक है, याद रखना, जो केंद्र में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी, याद रखना, ठीक है।
उसके बाद देखिए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के कौन है, BVR सुब्रमण्यम याद रखना, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। उसके बाद देखिए हरित अधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके प्रमुख कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव याद रखना, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रमुख, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी याद रखना, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया रहाटकर, श्रीमती विजया रहाटकर 9वीं नंबर की याद रखना, ठीक है, विजया रहाटकर है राष्ट्रीय महिला आयोग के, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष प्रीति सूदन, ठीक है, याद रखना, प्रीति सूदन ये दूसरी महिला है जो UPSC की चेयरमैन बनी है, ठीक है। इसके पहले जो महिला थी उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन बता दूंगा आपको, ठीक है, कुछ बार्थोलोमी डियाज करके था, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यक्ष सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर, याद रखना, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर, ठीक है, इसके बारे में रखना। उसके बाद अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर है लोकपाल के अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना। उसमें देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये है अरविंद पनगड़िया, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, और इनका कार्यकाल रहेगा 2031 तक रहेगा शायद, ठीक है, 2031 तक रहेंगे 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, 2026 से चालू होगा 2031 तक, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके कौन है, रवनीत कौर है, कौन है, रवनीत कौर, याद रखना, प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, इसका है प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रणवीर कौर, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो OBC कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष, हंसराज गंगाराम अहीर है, ठीक है, याद रखना, हंसराज गंगाराम अहीर अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, यानी कि SC की है, ठीक है, याद रखना, SC यह है किशोर मकवाना, याद रखना, SC के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना, SC, ठीक है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, याद रखना, इसके अंतर सिंह आर है, ठीक है, इसके अध्यक्ष याद रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष है अंतर सिंह आर, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं किशोर मकवाना, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, जो अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, B राम सुब्रमण्यम है, ठीक है, कौन है, B राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो, इसको याद रखना, ये बहुत दिनों से अध्यक्ष है, बहुत दिनों से इनको पढ़ रहा हूँ, कम से कम 4-5 साल का मेरे को पढ़ते इसके पहले भी थे, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये चेंज नहीं हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के संरक्षण के आयोग प्रियांक कानूनगो, ठीक है, याद रखना। अब देखिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष कौन है, ये जो समितियाँ बनी हैं और बोर्ड हैं उनके, और जो प्राधिकरण बने हैं उनके अध्यक्ष देखते हैं कौन कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सेबी यानी कि सेबी का अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसकी अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच्च, याद रखना, माधवीपुरी बुच्च, ठीक है, सेबी के अध्यक्ष। उसके बाद CEO कौन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जो अभी अध्यक्ष है वो है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, याद रखना, भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी, याद रखना, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई, अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष, इसके बारे में। उसको देखिए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं CEO कौन है, इसके सतीश कुमार, याद रखना, यानी कि रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष और CEO कौन है, सतीश कुमार, ठीक है। उसको देखिए भारत का महापंजक एवं जनगणना आयुक्त, ये कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है, याद रखना, मृत्युंजय कुमार नारायण है भारत का महापंजक एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है, याद रखना। उसके अध्यक्ष लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके KC वेणुगोपाल, याद रखना, KC वेणुगोपाल है उसके अध्यक्ष, ठीक है।
उसको देखिए अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, यानी जो प्राक्कलन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल, याद रखना, संजय जायसवाल है इसके अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके कौन है? संतोष कुमार यादव है, याद रखना, संतोष कुमार यादव अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके है संतोष कुमार यादव, NHAI के, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इसके है R माधवन अध्यक्ष, ठीक है, R माधवन याद रखना, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संरचना, ठीक है। अब देखिए जो महारत्न कंपनियां उनको देखेंगे, महारत्न कंपनियों के कौन कौन से प्रमुख निदेशक है और अध्यक्ष, ठीक है, उनको देखेंगे। महारत्न कंपनियां कितनी है भारत में? कुल 14 महारत्न कंपनियां, याद रखना 14, ठीक है। देखिए महारत्न कंपनियों के प्रमुख, सबसे पहले निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी वेल, वेल के हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति, याद रखना, कोप्पू सदाशिव मूर्ति निदेशक है, यानी डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर। देखिए अब देखिए निदेशक है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC के, कौन है? रविंद्र कुमार, याद रखना, रविंद्र कुमार है इसके निदेशक, ठीक है, NTPC के। उसके बाद देखिए निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक है संदीप के गुप्ता, याद रखना, संदीप के गुप्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं कोलावरापू M प्रसाद, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए निदेशक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि SEAL के अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश, याद रखना, अमरेंदु प्रकाश है SEAL के अध्यक्ष, ठीक है। उसको देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रमुख कौन है? ONGC के प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिंह, याद रखना, अरुण कुमार सिंह है इसके प्रमुख, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखना, ये ONGC का फुल फॉर्म। अब देखिए आगे है अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके अध्यक्ष है अरविंद सिंह शाइनी, याद रखना, अरविंद सिंह शाइनी इसके अध्यक्ष, ठीक है। उसको देखिए निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, इसके हैं निदेशक है G कृष्ण कुमार, याद रखना, G कृष्ण कुमार BPCL के अध्यक्ष, ठीक है, या निदेशक। अब देखिए निदेशक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, इसके पुष्प कुमार जोशी, याद रखना, पुष्प कुमार जोशी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, HPCL। उसके बाद देखिए निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, PGCL, इसके RK त्यागी है, ठीक है, इसके अध्यक्ष, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो आगे देखते हैं निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ हिंदुस्तान, नहीं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, इसके परमिंदर चोपड़ा, ठीक है, याद रखना, निदेशक कौन है? PFC के परमिंदर चोपड़ा, याद रखना, P से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और P से परमिंदर चोपड़ा, ऐसा याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, इसके निदेशक कौन है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके निदेशक REC के कौन है? विवेक कुमार देवांगन, याद रखना, विवेक कुमार देवांगन है इसकी निदेशक, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के। देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल के अध्यक्ष कौन है? रंजीत रथ, याद रखना, ऑयल के अध्यक्ष कौन है? रंजीत रथ, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, याद रखना, CV अनंत कृष्णम है इसके अध्यक्ष, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, याद रखना, CV अनंत कृष्णम। अब देखिए आगे देखते हैं बैंक और वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख कौन कौन से, ये देखते हैं, ठीक है, बैंक और वाणिज्यिक संस्थान जो उनके अध्यक्ष देखते हैं कौन कौन है। देखिए सबसे पहले देखें गवर्नर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है जो RBI है, ठीक है, उसके गवर्नर कौन बने? नए गवर्नर संजय मल्होत्रा, याद रखना, 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्री निवास सुल्लू शेट्टी, याद रखना, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण की IRDA के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा, ठीक है। इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, याद रखना, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसके देवाशीष पांडा, ठीक है, इस पर उसको देखिए अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल, याद रखना, BSE के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NSE के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, याद रखना, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यानी कि UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी है, याद रखना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हैं लियो पुरी अध्यक्ष, ठीक है।
उसके बाद अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन, संजीव पुरी याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए फिक्की के चेयरमैन कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फिक्की, ठीक है। फिक्की के चेयरमैन है हर्षवर्धन अग्रवाल। उसके बाद LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है, ठीक है याद रखना, सिद्धार्थ मोहंती है इसके अध्यक्ष LIC के, ठीक है याद रखना। अब आगे देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख देखते हैं, ठीक है, इनके जितने भी खेल संगठन है भारत में प्रमुख खेल संगठन, ठीक है, उनके प्रमुख देखते हैं। देखिए सबसे पहले है अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो BCCI है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के याद रखना, रोजर बिन्नी है BCCI के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष BCCI चयन समिति, यानी कि जो चयन समिति होती है, ठीक है, जो सिलेक्ट करती है क्रिकेटरों को, उसके अध्यक्ष कौन थे, अजीत अगरकर याद रखना, अजीत अगरकर, ठीक है। उसके बाद एक मुख्य कोच कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर याद रखना, गौतम गंभीर है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखिए महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके कौन है, नीलम कपूर है याद रखना। ये मैंने छोड़ दिया मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो इसकी है अमोल मजूमदार याद रखना, ठीक है, अमोल मजूमदार है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद मैंने आपको बता दी महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के हैं नीलम कपूर, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष है इसकी, ठीक है, IOA की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, इसकी कौन है, इनकी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष संजय सिंह याद रखना, संजय सिंह, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, इसके मेघना अहलावत है, इसके अध्यक्ष कौन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की मेघना अहलावत, ठीक है, इसको रखना। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, इनकी AIFF की है कल्याण चौबे याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है याद रखना। उसके अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अच्युत सामंत याद रखना, अच्युत सामंत, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अच्युत सामंत, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, देखिए अच्युत सामंत होगा, तो इसके बाद अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ, यानी कि चेस का फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके नितिन नारंग, सबसे युवा अध्यक्ष याद रखना, ठीक है, नितिन नारंग है अखिल भारतीय शतरंज संघ के, ठीक है याद रखना। उसके बाद ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, इसके दिलीप टर्की, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष याद रखना। उसको देखिए भारतीय एथलेटिक फेडरेशन, यानी कि AFI के अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला याद रखना, ठीक है। उसको देखिए भारतीय मुक्केबाजी संघ, यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शायद इसका ऐसा फुल फॉर्म है, ठीक है याद रखना, अजय सिंह है इसका, यानी इसके अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह, ठीक है याद रखना, BFI के अध्यक्ष अजय सिंह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके हैं रणधीर सिंह याद रखना, एशियाई ओलंपिक परिषद के हैं रणधीर सिंह अध्यक्ष, ठीक है। तो देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेमंत बिश्वा शर्मा याद रखना, ठीक है। उसको देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके हैं देवेंद्र झाझरिया अध्यक्ष, ठीक है याद रखना, जो पैरालंपिक समिति है उसके हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के। उसके बाद देखिए अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इसके कौन है, सहदेव यादव, सहदेव यादव, ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है या वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म, ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, इसके है सहदेव याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधानों के प्रमुख, यानी कि जो इतनी वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके प्रमुख कौन कौन है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले देखेंगे इसरो, इसरो का अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष B नारायण, ये नए बने, ठीक है, इसके पहले एस सोमनाथ थे, वो अब नहीं याद रखना, ठीक है, अब है B नारायण 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन, ठीक है याद रखना, अध्यक्ष। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को याद रखना, 15 अगस्त 1969 यानी 1969, ठीक है याद रखना, 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है याद रखना। आगे देखते हैं, अब निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क निदेशक कौन है, विवेक भसीन याद रखना, कौन है, विवेक भसीन, बार्क के निदेशक, ठीक है याद रखना। यदि अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कौन है,
अध्यक्ष है DRDO के समीर बी कामत, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समीर बी कामत है इसके अध्यक्ष। उसको देखिए अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, इसके अध्यक्ष है AK मोहंती, याद रखना AK मोहंती, ठीक है। उसको देखिए अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है, इसके दिनेश कुमार शुक्ला, याद रखना दिनेश कुमार शुक्ला है इसके अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के, ठीक है। तो देखिए निदेशक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कौन है, अंतरिक्ष केंद्र, इसके डॉक्टर उन्नी जय कृष्णन नायर, ठीक है, रखना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इंग्लिश को श्रीहरिकोटा बोलते शायद, श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा शायद अलग है, वही अलग है, ठीक है, बता दूंगा आपको। निदेशक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी जयकृष्ण नायर, ठीक है, इस बारे में आगे देखते हैं। हम देखेंगे विश्व में कौन क्या कहाँ है, ठीक है, मोस्ट है वो सब देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले देखते हैं तो महासचिव, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, याद रखना कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, याद रखना एंटोनियो गुटेरस है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ठीक है, याद रखना। इसको देखिए 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, ठीक है, यानी कि इसको IBRD बोलते हैं, ठीक है। इसके अजय बंगा, ये क्या है, भारतीय अमेरिकी है, यानी कि भारतीय मूल के, याद रखना, ठीक है, अजय बंगा 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इसको IMF बोलते हैं, ठीक है। इसकी कौन है, क्रिस्टिलाना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की है, ठीक है, बुल्गारिया देश की, ठीक है, ये प्रबंध निदेशक है IMF की, ठीक है। तो देखिए महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं महानिदेशक कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कौन है महानिदेशक, वह टेड्रोस अधानोम का है, टेड्रोस अधानोम, याद रखना टेड्रोस अधानोम, ठीक है, WHO के महानिदेशक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजेलो, ये फ्रांस की, याद रखना फ्रांस की है आंद्रे अजेलो, यूनेस्को के महानिदेशक है, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, इसके अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग्यू, ये कहाँ के, चीन के हैं। FAO का फुल फॉर्म फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का बताया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, ये है IBRD का फुल फॉर्म, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ, अब यूनिसेफ के जो प्रमुख है वो कौन है, कैथरीन रसेल, ये कहाँ की, अमेरिकी है, ठीक है, याद रखना अमेरिका की है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म। तो देखिए अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हुए मोत्सुगु अस्कावा, जापान के है, याद रखना मोत्सुगु अस्कावा, ये कहाँ के, जापान के हैं अध्यक्ष, ठीक है, एशियाई विकास बैंक के। उसको देखिए इंटरपोल अध्यक्ष, इंटरपोल के इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इसके हैं वालडेसी और कीजा, ये कहाँ के, ब्राज़ील के, याद रखना ब्राज़ील के हैं ये इसके अध्यक्ष, ठीक है, इंटरपोल के। तो आगे देखते हैं इंटरपोल के बाद देखिए ICJ मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। इसके हैं प्रमुख अध्यक्ष नवाब सलाम, ठीक है, ये है इसके नवाब सलाम, याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ के, लेबनान के हैं, यार लेबनान, ठीक है। उसके लिए अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ, याद रखना ब्राज़ील के हैं, ठीक है। उसको देखिए प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि UNHRC की अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, वो वोल्कर तुर्क, ये कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है, जय शाह, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं, ठीक है, याद रखना जय शाह है जो भारत के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है जोप एलार्डिस, ठीक है, याद रखना जोप एलार्डिस है, ठीक है। उसको देखिए प्रथम स्वतंत्र महिला महानिदेशक ICC, यह इंदिरा नूई, याद रखना इंदिरा नूई है, ठीक है। अब देखिए अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये है थॉमस बाक, ये कहाँ की, जर्मनी की, याद रखना। अध्यक्ष देखिए FIFA ये फेडरेशन
दी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसके कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो है फीफा के अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना। ये थे, चलिए अब आगे देखते हैं। हम देखें भारत के पड़ोसी राष्ट्र उनके प्रमुख हैं, वो देखेंगे, ठीक है। यानी भारत के पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र, ठीक है, उनके प्रमुख कौन कौन से उनको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे देश का नाम, फिर देखेंगे राजधानी, ठीक है। सबसे पहले देश का नाम, फिर राजधानी, फिर मुद्रा, फिर राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री कौन है, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे देश का नाम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है, अफगान या अफगानी, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अकुंद, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, मुल्ला हसन अकुंद, ठीक है, याद रखना। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, यही भारत का पड़ोसी देश है। ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा क्या है, टका, राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, याद रखना। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के, ठीक है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, मोहम्मद यूनुस है, याद रखना, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। वो देखिए भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, और इसकी मुद्रा क्या है, न्यू गर्ल्ट्रम है, ठीक है, याद रखना, न्यू गर्ल्ट्रम। और इसके राष्ट्रपति कौन है, जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, ठीक है, याद रखना, जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। और प्रधानमंत्री कौन है, शेरिंग टॉपके, ठीक है। तो देखिए चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और इसकी मुद्रा है रेनमिनबी, क्या, रेनमिनबी, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है, ली क्यांग, याद रखना, ली क्यांग, ठीक है। उसको देखिए मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और इसकी मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक है, रुपया मालदीव। और इसके राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है, याद रखना, मुइज्जू। और उसको देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ, मुद्रा क्या है इसकी, क्यात। और राष्ट्रपति कौन है, मिन ऑन्ग हलिंग, ठीक है, याद रखना, म्यांमार। उसको देखिए नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, याद होगा, ठीक है। उसका रुपया क्या है, मुद्रा है इसकी नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति है इसके रामचंद्र पौडेल, ठीक है, याद रखना। प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली है प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है, आसिफ अली जरदारी है, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, ठीक है। उसको देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, मुद्रा क्या है, श्रीलंका की रुपया, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए राष्ट्रपति है अनारुका कुमारा दिशा नायक है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है, हरिनी अमर सूर्या प्रधानमंत्री, याद रखना, हरिनी अमर सूर्या, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये थे भारत के पड़ोसी देश और उनके राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन है उनके मुख्यालय सदस्य संख्या देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ संगठन का नाम दिया, संस्थान है, संगठन का नाम, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय और सदस्य संख्या है, ठीक है, याद रखना। संगठन का नाम, स्थापना, मुख्यालय और सदस्य संख्या, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इस संगठन का नाम है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका, लंदन में, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी, 56 है। 56 में सदस्य देश कौन है, टोगो, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और सदस्य संख्या कितनी है, 193 सदस्य, ठीक है। 193 सदस्य कौन है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसको देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है, इसको याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में, ठीक है, याद रखना। सदस्य संख्या कितनी है, 191। और 191 सदस्य देश कौन है, लिechtenstein है, लिechtenstein, याद रखना। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय, ठीक है। और UNO का है न्यूयॉर्क में, याद रखना, अलग अलग है UNO IMF का। वो IMF और वर्ल्ड बैंक का एक ही जगह, वाशिंगटन DC में, ठीक है, याद रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, और इसमें 190 सदस्य देश है, ठीक है। और 190 सदस्य देश कौन है, अंडोरा, याद रखना, अंडोरा 190 सदस्य देश है इसका, ठीक है। उसको देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है रोम, इटली।
और सदस्य संख्या कितनी है 197, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ मैंने बताया था, इसके स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी है 194, ठीक है। तो इसको याद रखना। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी है 195 इसकी सदस्य संख्या, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी है 191, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए 194 जिनेवा स्विट्जरलैंड, 194 सदस्य देश है इसके, ठीक है, याद रखना। WHO का याद रखना कितने 194 सर्वाधिक सदस्य देश है WHO का भी देखा जाए तो, ठीक है। उसको देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में, ठीक है। और 32 सदस्य देश है इसके, 32 सदस्य देश है स्वीडन नाटो को, ठीक है। 32 सदस्य देश है, 32 सदस्य देश है स्वीडन, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनेस्को को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक IMF का है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और UN का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए यूरोपियन यूनियन, इसको यूरोपीय संघ या EU बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, याद रखना। और 27 में ब्रिटेन था, अब EU का सदस्य नहीं है। 27 सदस्य इसमें भी वर्तमान में, ठीक है। 28 हुआ था ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन अब सदस्य नहीं है EU का, ठीक है, याद रखना, यूरोपीय यूनियन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखिए ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है शायद, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है 13। कतर और इक्वाडोर अब सदस्य नहीं है इसके, ठीक है, पहले थे अब नहीं, अब कितनी सदस्य 13 है इसके सदस्य संख्या, ठीक है, सदस्य देश। अब देखिए आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थापना का मुख्यालय कहाँ है इसका जकार्ता में, ठीक है। सदस्य देश कितने 120 याद रखना। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय लंदन में UK में, ठीक है। 150 सदस्य देश है, ठीक है। उसको देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। सदस्य देश इसके अभी नहीं है इसमें, ठीक है, याद रखना। तो देखिए एशियाई विकास बैंक ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और 69 इसके मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ कंट्री 69 और 69 नंबर पर है इसराइल, ठीक है, याद रखना। इसका सदस्य देश बना ADB का, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उसको देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है कि आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखना। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, वहाँ। और इसके सदस्य कितने 11th है, यहाँ को 11th नंबर का है पूर्वी तिमोर इसका सदस्य, ठीक है, इसको याद रखना। इसको देखिए शार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। इसकी उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल, ठीक है। वर्तमान में सदस्य देश 8 है इसके, ठीक है, इसको शार्क। उसको देखिए एपेक के सदस्य स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय सिंगापुर, सदस्य देश से कितने 21 और 21 का नंबर सदस्य देश कौन सा वियतनाम, ठीक है, याद रखना। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है, याद रखना। एपेक का फुल फॉर्म है एसोसिएशन एशिया पीस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर देखिए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में, ठीक है। और इसके सदस्य देश कितने 10 सदस्य देश हैं। 10वां सदस्य देश कौन सा है अल्जीरिया, ठीक है, याद रखना। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। और इसकी जो मुख्यालय है इसका जिनेवा में, ठीक है। और
और इसको सदस्य देश है 166 नंबर का सदस्य देश है तिमोर लेस्ते, याद रखना WTO का, ठीक है, तिमोर लेस्ते। उसका देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो मुख्यालय इसका वो बीजिंग चीन में, ठीक है। और इसके 10 सदस्य देश है। 10वां सदस्य देश कौन सा? बेलारूस, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ कोरिया है। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश कितने? 10, याद रखना, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी भारत में गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, याद रखना। तो इसके 104 सदस्य देश है, ठीक है। 104वें नंबर पर कौन है? आर्मेनिया, याद रखना। 104वें नंबर पर सदस्य देश कौन है? आर्मेनिया। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना भारत में हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो 2015 में हुई थी, ठीक है। कहाँ? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए, ठीक है, उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भूरी बाई बनी है, याद रखना, भूरी बाई इसकी ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश पर्यटन, इसकी कौन है? पंकज त्रिपाठी, MP टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, याद रखना, पंकज त्रिपाठी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, इसके है सारिका घारू, याद रखना। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की जो ब्रांड एम्बेसडर है सारिका घारू है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के, इसके कौन है? श्री चेतन सोलंकी, याद रखना, श्री चेतन सोलंकी। इसको इनको बोलते हैं सोलर गांधी, ठीक है, याद रखना, श्री चेतन सोलंकी को। देखिए इंदौर स्वच्छता मिशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्री वंदना ठाकुर, मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर, याद रखना, वंदना ठाकुर कौन है? इंदौर स्वच्छता मिशन का, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो महिला एवं बाल विकास विभाग, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर वो रोशनी भदौरिया, याद रखना, रोशनी भदौरिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर रोशनी भदौरिया। उसको देखिए मध्य प्रदेश आयकर विभाग, तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, याद रखना, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ये ब्रांड एम्बेसडर है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। उसको देखिए ममता अभियान, जो ममता अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, याद रखना, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, ठीक है। उसको देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, इसकी है ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती जानकी मीणा, याद रखना, श्रीमती जानकी मीणा है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तो उसका रखना। देखिए मोटा अनाज बाजरा या श्री अन्न का प्रचार, ये लहरी बाई करती हैं, ठीक है, ये डिंडोरी जिले की लहरी बाई, ठीक है, याद रखना, मोटा अनाज जिसको श्री अन्न बोलते हैं, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है लहरी बाई। आगे देखते हैं। अब देखिए जल सखी अभियान, ये जल सखी अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अनीता चौधरी, याद रखना, ठीक है, अनीता चौधरी को बनाया जल सखी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। लाडो अभियान, इसकी है इशिता विश्वकर्मा, याद रखना, इशिता विश्वकर्मा है इसकी ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद देखिए चुनाव स्टेट आइकन, इसकी संजना सिंह। उसके बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है भावना डेहरिया एवं उनकी बेटी है सिद्धि मिश्रा, ठीक है, याद रखना, भावना डेहरिया एवं बेटी सिद्धि मिश्रा है, इन्हीं की बेटी है भावना डेहरिया, ठीक है। उसको देखिए टीबी उन्मूलन जो जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसको हटाने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है इनको बनाया वो है मीनाक्षी क्षत्रिय, वो कहाँ की? कटनी जिला की, ठीक है, मध्य प्रदेश कटनी जिला की। तो मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रताप झारिया को बनाया, जो कहाँ के? डिंडोरी जिला के, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला, ठीक है, पेशा एक्ट, ठीक है, याद रखना। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लागू, याद रखना, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में है लागू केवल, ठीक है, याद रखना पेशा एक्ट। देखिए भारत में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर, भारत के देखते हैं, हमें मध्य प्रदेश के देख लिया, अब देखते हैं भारत के। सबसे पहले देखते हैं चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है, ठीक है, चुनाव आयोग, ठीक है, CIC इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EIC, ठीक है, इसके है राजकुमार राव, ठीक है, याद रखना, राजकुमार राव है ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग के, ठीक है, राष्ट्रीय आइकन है। और देखिए ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर, याद रखना, सचिन तेंदुलकर है ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन है, इसकी राष्ट्रीय खनिज विकास
निगम की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसको देखिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर है, यह है करीना कपूर, याद रखना, करीना कपूर, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। स्पेस इंडिया, इसकी है संजना शांघी। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक, याद रखना, दीपा मलिक, ठीक है। उसको देखिए बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा, इसके नीरज चोपड़ा। जो बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित जितनी भी जागरूकता अभियान है उनकी ही नीरज चोपड़ा, याद रखना, ठीक है। तो देखिए खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी, ठीक है। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर है एमसी मैरी कॉम, याद रखना, एमसी मैरी कॉम, ट्राइफेड की, ठीक है। बाद ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे, डेविस बेहकम है, याद रखना। तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट नरेश कुमार यादव है, यानी नरेंद्र कुमार यादव, सॉरी, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए आईसीसी T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर 2024 से कौन है, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट और क्रिस गेल, ठीक है। आईसीसी T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर के 2024 से कौन कौन, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल, ठीक है। तो इसका रखना, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण, इसकी पीवी सिंधु, याद रखना, ठीक है। इसको लोकसभा चुनाव 2024, इसके थे आयुष्मान खुराना, याद रखना। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना, याद रखना, साउथ की एक्ट्रेस है, ठीक है। तो देखिए पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसकी मनु भाकर, ठीक है, याद रखना, स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है, मनु भाकर का। ठीक है। भारतीय वन जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा, ठीक है, याद रखना, दिया मिर्जा एक्ट्रेस है, ठीक है। खो खो विश्व कप 2024, याद रखना, इसके है ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, ठीक है, याद रखना, सलमान खान, खो खो विश्व कप 2024, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए मध्य प्रदेश को जो मुख्यमंत्री दिए हैं, ठीक है, उनका कैबिनेट दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम उनके जो विभाग दिए हैं इनको फटाफट देखेंगे, क्योंकि इसके पहले फिर मैं इसके बाद जो अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें अपना अच्छे से डिस्कशन आएगा। इसमें केवल वन लाइन फैक्ट में फटाफट देख के खत्म करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए मंत्री का नाम और विभाग, कौन कौन सा विभाग उनको मिला है, ठीक है। ये सबसे पहले देखिए डॉक्टर मोहन यादव, ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। इनके कौन कौन से इनके पास विभाग या मंत्रालय है, इनके पास देखिए सामान्य प्रशासन, गृह, जल जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, औद्योगिक नीति, खनिज एवं संसाधन विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं अन्य ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए। यानी कि जितने भी ये नीचे मंत्री दिए गए, ठीक है, इनके पास अगर कोई विभाग नहीं है तो वो किसके पास है, मोहन यादव के पास, ठीक है, याद रखना। जो मुख्यमंत्री उनके पास विभाग रहते हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसको देखिए आगे कौन है, आगे है श्री जगदीश देवड़ा जी, ये है उप मुख्यमंत्री, ठीक है। इनके पास वित्त विभाग है, इनकी वित्त मंत्री है ये, ठीक है। वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, ठीक है, याद रखना। उसको राजेंद्र शुक्ल, ये भी उप मुख्यमंत्री। इनके पास क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, इनके पास है। उसको देखिए श्री कुंवर विजय शाह, ये क्या है, जनजातीय कार्य मंत्री, ठीक है, याद रखना, जनजातियों के मंत्री, ठीक है, श्री कुंवर विजय शाह, जनजाति विभाग। उनको देखिए श्री कैलाश विजयवर्गीय, ये इनको क्या है, नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य, ठीक है, इनको दिया गया है कैलाश विजयवर्गीय जी को, ठीक है, इंदौर से विधायक, ठीक है। उसको देखिए श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये है पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, इनके पास क्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्री प्रहलाद सिंह पटेल के बाद। उसके बाद श्री राकेश सिंह, इनके पास लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद श्री करण सिंह वर्मा, इनके पास है राजस्व। श्री उदय प्रताप सिंह, इनके पास है परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। श्री संपत्तियाँ ओके, याद रखना, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी है इनके पास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, संपत्तियाँ ओके, ठीक है। उसको देखिए तुलसीराम सिलावट, इनके पास जल संसाधन, यानी जल संसाधन मंत्री कौन है, तुलसीराम सिलावट, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, तुलसीराम सिलावट। उसको आगे देखते हैं। उसको देखिए श्री ऐदल सिंह कंसाना, यह किसान कल्याण एवं कृषि विकास, याद रखना, ऐदल सिंह कंसाना, ठीक है, याद रखना, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ठीक है। उसको देखिए सुश्री निर्मला भूरिया, सुश्री निर्मला भूरिया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकना है ना, इसको फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब से देखिए निर्मला भूरिया क्या है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग है इनके पास, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास विभाग है श्री निर्मला भूरिया के पास, ठीक है। उसके बाद श्री गोविंद सिंह राजपूत, ये क्या है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण के पास, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसको देखिए श्री विश्वास सारंग, ये क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है, ठीक है। विश्वास सारंग क्या खेल एवं युवा कल्याण। गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति, और निर्मला भूया के पास महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, इनके पास है। उसके बाद देखिए श्री ऐतल सिंह का बताया जाता है किसान कल्याण है। आगे देखते हैं श्री नारायण सिंह कुशवाहा, ये है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, ठीक है, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, इसको याद रखना। तो देखिए श्री नागर सिंह चौहान, ये क्या है, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री है, ठीक है, अनुसूचित जाति कल्याण, इनकी SC, ठीक है, याद रखना। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये क्या है, ये ऊर्जा मंत्री, याद रखना, ऊर्जा विभाग इनके पास है। श्री राकेश शुक्ला, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। श्री चेतन कश्यप, इनके पास लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसको क्या बोलते हैं, MSME बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। श्री इंदर सिंह परमार, यह उच्च शिक्षा आयुष तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, केवल तकनीकी शिक्षा, ठीक है, इंदर सिंह परमार, याद रखना, ठीक है। उसको आगे देखते हैं। रामनिवास रावत, इनके पास वन एवं पर्यावरण मंत्री, याद रखना, श्री रामनिवास रावत, ठीक है, याद रखना। ये सब छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, जो ये अनुच्छेद दिए गए, याद रखना। 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना होता है। 164 में मंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान, ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखिए 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, ठीक है। 167 में अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य, ठीक है। 177 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों के अधिकार, ठीक है, याद रखना। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, दूसरे रंग के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। इसमें 5-6 मंत्रियों का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखिए जो राज्य मंत्री है, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, उनको देख लेते हैं फटाफट, इसको खत्म करते हैं। ये देखिए श्रीमती कृष्णा गौर, उनको स्वतंत्र प्रभाव मिला हुआ है, श्रीमती कृष्णा गौर। श्रीमती कृष्णा गौर, ठीक है, श्रीमती कृष्णा गौर स्वतंत्र प्रभार में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक का कल्याण, ठीक है, इसके याद रखना। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्याय धर्मस्व। श्री दिलीप जायसवाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग है, ठीक है। श्री गौतम टेटवाल स्वतंत्र प्रभार है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, ठीक है। श्री लाखन सिंह पटेल है स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी। श्री नारायण सिंह पवार स्वतंत्र प्रभार, इनके पास मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, ठीक है। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। उसके बाद श्रीमती प्रतिमा बागरी, याद रखना, नगरीय विकास एवं आवास इनके पास। श्री दिलीप अहरवाल वन एवं पर्यावरण, ये छतरपुर जिले से, याद रखना। श्रीमती राधा सिंह, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं वो देखेंगे, ठीक है। 2024 के नोबेल पुरस्कार किसको, उसको कौन सी उसमें मिला है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी, याद रखना। कब की थी, 1901 में। कहाँ, स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। तो पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5, ठीक है। 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। 1969 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। पहले 5 में दिया था, अभी 6 हो गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी वो देखते हैं, ठीक है। देखिए जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है वो क्या करती है, भौतिकी रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देती है, ठीक है, रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है। उसके बाद जो स्वीडिश एकेडमी है वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार देती है, ठीक है। उसके बाद जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली, ये क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये नोबेल शांति पुरस्कार में, उनकी शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार देती है। नोबेल शांति पुरस्कार इस एजेंसी द्वारा दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये सब अलग अलग एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। 4 एजेंसियाँ हैं इनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 1 2 3 और 3 6 नोबेल 6 उसमें दिया जाता है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किस किसको मिला है पुरस्कार, ठीक है। उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस, ये कहाँ के, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद गैरू रुबकुन, ये भी USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। किस लिए इनको दिया गया है वो देखते हैं, योगदान क्या रहा, ठीक है। इनका योगदान था माइक्रो RNA की खोज, इनकी राइबोन्यूक्लिक एसिड, माइक्रो राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन,
यानी कि ये जीन की खोज की जिसका नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन, ठीक है। और बी नियमन में इसकी भूमिका थी, ठीक है। इनको जो रेगुलेशन किया, इनका इरेगुलेशन किया, ठीक है, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। इसको डॉक्टर एम्ब्रोस और मैरी रुबकुन को, ठीक है, याद रखना, गैरी रुबकुन, ठीक है, तो इसको याद रखना। और इनको है माइक्रो आरएनए और ट्रांसक्रिप्शनल जीन, ये याद रखना, ठीक है। उसको देखिए भौतिक विज्ञान, इनकी जो भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ दिया है वो दिया है जॉन जे हॉपफील्ड, ठीक है। ये कहाँ के, यूएसए के है। और जेफरी हिंटन, ये है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसको देखिए योगदान क्या रहा, इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। यार भौतिकी किसके लिए दिया, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, ठीक है, सक्षम की वाली मूलभूत खोजों और आविष्कार के लिए इनको दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसको देखिए रसायन विज्ञान, ये रसायन केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार ये 3 लोगों को मिला, ठीक है। कौन कौन से, डेविड बेकर, ये यूएसए के हैं। और डेमिस हसविस, ये यूके के हैं। और जॉन जंपर, ये यूएसए के, यानी कि 2 यूएसए के और 1 यूके के, ठीक है, याद रखना। इनको प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया है इसको, ठीक है। ये जो प्रोटीन की संरचना है उसकी भविष्यवाणी इन्होंने की है, उसके लिए इनको दिया है रसायन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसको दिया साहित्य का दिया हान कांग, ये है दक्षिण कोरिया के, यानी दक्षिण कोरिया के, यानी साउथ कोरिया के, ठीक है, हान कांग को। अब इन्हें क्या किया, इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं, इसलिए इनको दिया गया है, ठीक है, इस योगदान में, ठीक है। ये इनका योगदान का क्षेत्र है। और ये कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की, याद रखना, साहित्य याद रखना। अब देखिए आगे शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला निहोन हिंदानक्यो शमुई, ये कहाँ की, जापान का है, याद रखना। ये पूरे ग्रुप को मिला है निहोन हिंदानक्यो शमुई को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इनको मिला शांति का पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति का पुरस्कार मिला है निहोन हिंदानक्यो शमुई, जापान को, ठीक है। इन्होंने ये किया कि जो परमाणु हथियार का, जो जापान में परमाणु हथियार गिराया गया थी अमेरिका द्वारा, ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च किया है कि आगे भविष्य में कभी परमाणु हथियारों का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। इसके लिए इनको शांति का पुरस्कार मिला, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। उसको देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला वो देखते हैं। देखिए डेरोन एसामोग्लू यूएसए के है, ठीक है, याद रखना, डेरोन एसामोग्लू। और साइमन जॉनसन, ये भी यूएसए के हैं। और जेम्स रॉबिन्सन, ये भी यूएसए के, ठीक है, याद रखना। डेरोन एसामोग्लू यूएसए, साइमन जॉनसन यूएसए और जेम्स रॉबिन्सन ये भी यूएसए के हैं, ठीक है। यूएसए के लोगों को ज़्यादा मिला, याद रखना, ठीक है। इस बार यूएसए के लोग ज़्यादा है, यूएसए के हैं। उन्होंने क्या किया, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं के अध्ययन के लिए इनको मिला, ठीक है, याद रखना। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार यूएसए के हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसमें से हमको 2 याद रखना, ठीक है, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक साहित्य का और एक शांति का। शांति का मिला है जापान को, जापान के निहोन हिदानक्यो समूह को। और साहित्य का मिला है हान कांग, ये कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की, याद रखना, दक्षिण कोरिया की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। साहित्य का हांगकांग दक्षिण कोरिया और शांति निहोन हिंदानक्यो, ठीक है, समूह जापान का, तो इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए मध्य प्रदेश के सम्मेलन देखेंगे, मोस्ट सम्मेलन है जो मध्य प्रदेश में उनको देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखना मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव, ठीक है, खनिज कॉन्क्लेव सम्मेलन एक हुआ 17-18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में हुआ था, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में हुआ था, तो इसको याद रखना। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन ये कहाँ हुआ था, 2023 में भोपाल में, ठीक है, याद रखना। और खनिज कॉन्क्लेव ये भोपाल में हुआ था, प्रवासी भारतीय इंदौर में, अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन भोपाल में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव ये कब हुआ था, 2022 में उज्जैन में, याद रखना, जल महोत्सव। G20 कृषि कार्यकारी समूह की बैठक ये कहाँ होती है, इंदौर में, याद रखना, 13 से 15 फरवरी। और पहले G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक ये खजुराहो में हुई थी, याद रखना। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है खजुराहो, ठीक है, तो इसको याद रखना। भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन ये कहाँ होती है, भोपाल में होती है, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए G20 की अवसंरचना कार्य समूह बैठक ये भी खजुराहो में हुई थी, ठीक है, याद रखना। उसको देखिए 26वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 ये इंदौर में हुआ था। और 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये भोपाल में हुआ था।
2025 में होगा ये फरवरी में, ठीक है। 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगा, भोपाल में, ठीक है। तो इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो G20 के जो जितनी भी बैठकें हुई हैं इनको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकती हैं। जैसे कृषि कार्य की समूह की बैठक हुई थी, सब 15 फरवरी 2023 इंदौर में हुई थी, ठीक है, किसको याद रखना। उसके बाद पहले G20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक एक खजुराहो में हुई थी 22 से 25 फरवरी, इसको याद रखना। उसको देखिए भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी की सम्मेलन ये भोपाल में हुआ था, इसको छोड़ देना। और इसके बाद चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक ये भी खजुराहो में हुई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना। मध्य प्रदेश में कितनी, 1 2 3, ठीक है, ये जो बैठकें हुई G20 की, ठीक है, उसको याद रखना। आगे देखते हो, बाद में G20 सम्मेलन बैठकें, यहाँ पर कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया है पूरा अच्छे से, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैठकें हुई G20 की, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इनको देखते हैं। तो ये जो पहली बैठक हुई थी 16 से 17 जनवरी 2023 को भोपाल में हुई थी, ठीक है, पहली, जिसको विषय वस्तु थिंक 20 बैठक, ठीक है, 2 दिवसीय थी ये। उसको देखिए 13 से 15 फरवरी 2023 को हुई थी, ये हुई थी इंदौर में, कृषि समूह की बैठक हुई थी, 3 दिवसीय हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 से 25 फरवरी 2023 को एक खजुराहो में हुई थी G20 सांस्कृतिक समूह की 4 दिवसीय थी, ठीक है। उसके बाद 16-17 जनवरी को हुई थी, 16-17 जून को हुई थी 2023 में भोपाल में साइंस 20 बैठक 2 दिवसीय थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 से 21 जुलाई 2023 को इंदौर में हुई थी रोजगार कार्य समूह श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, ठीक है। उसके बाद देखिए 21-22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी अवसंरचना कार्य समूह की बैठक, टोटल 6 बैठकें हुई थी मध्य प्रदेश में G20 की, ठीक है। G20 सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कल भी आ सकता है इससे, ठीक है। ये सब 2023 में हुई थी बैठकें, ठीक है, याद रखना। तो हमको ये देखना है कि खजुराहो में कितनी, खजुराहो में 2 बैठकें हुई, ठीक है, 1 2, 1 सितंबर में हुई थी, वो 1 फरवरी में, ठीक है। तो इंदौर में भी 2 हुई थी, 1 जुलाई में, 1 फरवरी में, ठीक है, और भोपाल में भी 2 हुई थी। तो याद रखना, शहर याद रखना, ठीक है, भोपाल, इंदौर, खजुराहो, इसके अलावा कहीं नहीं हुई, ठीक है, याद रखना। 2 बैठकें हुई हैं इन शहरों में, ठीक है। अब जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उनको देखते हैं। ये पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी, उज्जैन में, ठीक है, याद रखना, उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। दूसरी जबलपुर में, तीसरी ग्वालियर में, चौथी सागर में, 5वीं रीवा में, 6वीं नर्मदापुरम में और 7वीं शहडोल में, ठीक है। तो याद रखना बस कौन कौन से शहर में हुई उनके नाम याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रमुख युद्ध अभ्यास देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे नौसेना के, उसको देखेंगे थल सेना के, उसके बाद देखेंगे वायुसेना, ठीक है। ये जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुई है भारत के उनको देखते हैं।